सबको हरिओम। राधा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थे। डेरा अंदर जोत जगंदी, अंदर जोत जग रही है, उस जोत को देखो। उस जोत से जोत जगेगी तो दुनिया जगमगा उठेगी। कि नोबल मौत का सौदागर मर गया। जब उसने पेपर सुना नोबल ने, बोला ये क्या, मैं जिंदा बैठा हूँ और मेरे लिए लिख दिया है नोबल सौदागर मर गया, ये क्या हो गया। वो भी सौदागर लिखा है, तो मैं क्या मौत का सौदागर हूँ क्या। उसी दिन से उसने जीवन चेंज कर ली। बोला बस अब मैं शांति का सौदागर बनूंगा। उसने सब कुछ छोड़ करके और शांति का दूत बना, सबको शांति ज्ञान देने लगा, निष्कामी बना और आखिरी में शांति नए विचार लेके आया। नया विचार उसके अंदर आया, देखा लोग मेरे प्रति क्या सोचते हैं, तभी उसने अपने अंदर शांति का संदेहवाद बनूंगा। शांति का संदेहवाद बनूंगा, मौत का सौदागर नहीं बनूंगा, केवल शांति के लिए काम करूंगा। उसने अपनी कार्य प्रणाली को बदल, सारी संपत्ति सरकार को सौंप दी। उसी संपत्ति से उसके नाम से नोबल पुरस्कार की स्थापना हुई। यह हमारे जीवन का पहलू। जो मौत का सौदागर होता है वही शांति का संदेहवाद भी बन सकता है। यदि हमने संस्कार ठीक ढंग से डाले तो हमारी स्थिति ठीक बनेगी। यदि उल्टे संस्कार डाले तो सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। इसीलिए आवश्यकता है घर परिवार में वातावरण को अच्छा बनाने की। आज की पीढ़ी को यह बात अच्छी तरह से समझने की है कि हम अपने अंदर भावना आत्मिक पक्ष का विकास करने की प्राथमिकता को भी न भूलें। अच्छे संस्कार लेकर चलें। अच्छे संस्कार इंसान कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए बोला कि हमको जरूरत है आध्यात्मिकता की, उसके भाव होना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो हमारा जीवन कसौटियों में चढ़ जाता है। नैतिकता और प्राणिकता की कसौटी पर हम खड़ा उतरे। कोशिश करें कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति को भी कभी गौण न करें। हमारा 4 दिन का जीवन है। किसी शास्त्र में लिखा है 2 दिन का जीवन है, किसी शास्त्र में लिखा है 4 दिन का जीवन है, किसी में लिखा है पल भर का जीवन है। सबको पता है, फिर भी कर्म ऐसे करेगा कि सारी जिंदगी हमको इधर रहना है, जीना ही नहीं, और उधर से बोलते रहेंगे जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे। अरे जीना जब तक है, शरीर को जीने दो। इसी बीच में तुम अपने अच्छे कार्य कर लो, सबको प्यार कर लो, शांति का वाहक बनो, शांति का दूत बनो ना, कि सबको शांति दो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने आप को शांति देना पड़ेगा, अच्छे विचार देना पड़ेगा, अच्छे संस्कार देना पड़ेगा। उसके बाद हम औरों को देंगे तो उनको भी फर्क पड़ जाएगा। हमारा 4 दिन का जीवन है, आज है कल रहना नहीं और भरोसा नहीं। इसलिए इस तरफ ध्यान दें। सच्चे अर्थों में माँ बाप वही है जो अपनी संतान को सब तरह से मजबूत, जो बच्चों को मजबूत बनाते हैं, अच्छे संस्कारी बनाते हैं। वह कहीं भी जाए तो उसे किसी तरह की उलझन ना आए, कहीं भी जाए उलझन ना उलझे नहीं। हो जीवन में उथल पुथल होती है पर हम उलझे नहीं और आगे। इसलिए सबको समझना होगा। दे पाती है उसे 1000 शिक्षक मिलकर भी नहीं दे पाते जो माँ देती है। पहले माँ से सीखता है।
भावी पीढ़ी के निर्माण का गुरुतर भार उसके कंधों पर होता है। इसलिए इसमें खड़ा उतरना चाहिए। यदि माँ का व्यवहार ठीक नहीं होगा, माँ यदि अपने दाते से बेमुख होगी, तो रुग्ण पीढ़ी तो जन्म से देने की जिम्मेदारी होगी। उसके साथ पुरुषों से भी अपेक्षा है कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जो माताएं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, उसके बच्चे उनके प्रति हमेशा समर्पण होते। जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, वो बच्चे माँ बाप के समर्पण होते हैं। जैसे माँ बाप बोलेंगे वही करेंगे, समर्पण हो जाते हैं। इसका नाम आप सबने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। यहाँ की यूनिवर्सिटी के वे वाइस संचालक भी रहे। जब वे यहाँ के वाइस चांसलर हुआ करते थे, तब लॉर्ड कर्जन का उनको एक आदेश आया विदेश जाने का। एक आदमी था, उसका नाम था आशुतोष मुखर्जी। वो अपने जिस शहर में रहते थे, वहाँ के यूनिवर्सिटी थे, बना बड़े थे, पूरा संभालते थे। और जब वो प्रसिद्ध हो गए, यहाँ की जब वो प्रसिद्ध हो गए, यहाँ के वाइस चांसलर हुआ करते थे, तब जब बहुत मशहूर हो गए, तभी उसको दूसरे शहर से आदेश आया विदेश जाने का। मिस्टर मुखर्जी विदेश जाने की इच्छा भी रखते थे। उस समय विदेश जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आजकल तो टक्के पैसे पे है, जैसे देवास है, विदेश जाना जैसे देवास, प्लेन में चलो पहुंच जाओ। उस जमाने में बहुत बड़ा होता था विदेश, अमेरिका, दुबई, बॉम्बे भी बहुत बड़ा होता था। विदेश जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और खुद भी चाहते थे जाना। वे अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया करने से पूरे अपनी माँ की राय लेना जरूरी समझा। भाई जाने से पहले मैं जाऊं कि न जाऊं, ये फैसला मेरी माँ करेगी। इसलिए वो माँ से पूछा, मुझे विदेश जाने का आदेश मिला। माँ से पूछा, मुझे विदेश जाने का आदेश मिला, क्या चला जाऊं? उसकी माँ आर्थिक विचारों से ओतप्रोत थी। माँ ने सोचा कि मेरा बेटा कहीं विदेश जाकर भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए माँ ने क्या किया, मना कर दिया। भ्रष्ट हो जाए मैंने गलत आदतों में न फंस जाए, इसलिए माँ ने मना कर कि तो विदेश मत जा। मना करने पर मिस्टर मुखर्जी ने एक छोटा सा भी तर्क वितरक नहीं किया। क्यों माँ, काय के लिए? कुछ पैसे कमा के आऊंगा, इज्जत कमा के आऊंगा, हम तो 100 प्रश्न कर लेते हैं, और उसने एक भी प्रश्न नहीं किया। उन्होंने तो कहा, माँ तेरी जो आज्ञा है वह सिर पे धारण है। उन्होंने विदेश जाने का विचार त्याग दिया। गवर्नर जनरल को जब मालूम हुआ आशुतोष मुखर्जी विदेश जाने से मना कर रहे हैं, बुलाया गया और पूछा, आप विदेश क्यों नहीं जाना चाहते? गवर्नर जनरल ने थोड़े रूखे स्वर में कहा, जाइए अपनी माँ से कहिए कि भारत के गवर्नर जनरल का आदेश है कि आपको विदेश जाना होगा। आशुतोष मुखर्जी का चेहरा मातृभक्ति और मातृ गौरव से उद्दीपित उठा और उन्होंने अत्यंत दृढ़ता निम्रता के साथ कहा, सर, मैं अपनी माता की इच्छा के विरोध स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करूंगा। पॉइंट समझी? गवर्नर को क्या बोल रहा है मुखर्जी कि सर, मैं अपनी माता की इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करूंगा। बड़ी निम्रता के साथ, दृढ़ता के विश्वास के साथ
मैं अपनी माता की आज्ञा के सामने किसी की भी आज्ञा स्वीकार नहीं कर सकता। आजकल ऐसे बच्चे हैं, हम बोलेंगे जमाना ही नहीं ऐसे बच्चों का, और मैं ऐसे बोलती हूँ आजकल ऐसी माएँ हैं। ये बता, माएँ ऐसी हैं तभी बेटा ऐसा हुआ, माएँ वैसी हैं तो बच्चे भी वैसे ही। शिकायत करते हैं, ऐसे जवाब देते हैं, तुम भी तो वैसी हो ना। हमको ही देखते हैं, मैं जैसा घर में चलूंगी मेरे बच्चे वैसे ही चलेंगे। कितनी अच्छी बात बोली। मैं अपनी माता की इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग भी जाना पसंद नहीं करूंगा। मैं अपनी माता की आज्ञा के सामने किसी की भी आज्ञा स्वीकार कर नहीं कर सकता, चाहे वे भारत के गवर्नर जनरल भी क्यों न हो। यह उदाहरण हमारी ही माटी का उदाहरण है। भारत की माटी संतों की माटी है। ऐसा युग हो गया है, आज भी है कहीं कहीं, पर ऐसा ही युग था, हमने खुद देखा है। अभी बदला है, अभी बदला है 20-30 सालों से, ऐसा समझ लो 40 सालों से, नहीं तो नहीं होता था। यह उदाहरण हमारे देश का उदाहरण है। हम क्या कर रहे हैं उसकी तरफ हमारी दृष्टि होना चाहिए। ये सत्संग की धरती का महत्व है कि हम सत्संग सुन के क्या कर रहे हैं। क्या हम अच्छे संस्कार ले रहे हैं? भारत तो बहुत बड़ा है, पर क्या हम अपने अपने घर में अच्छे संस्कार ले रहे हैं? अगर एक जना संस्कार अच्छे चालू करेगा, एक गवर्नर अच्छे संस्कार था ये मुखर्जी, तो गवर्नर को भी अच्छे संस्कार दे के आया। समझ आ रही है बातें? माँ को अच्छा था तो बेटे को दिया, और बेटे को अच्छा था तो गवर्नर को भी दे के आया, अच्छे विचार दे के आया गवर्नर को। संस्कारों के लिए भी हमें कार्य करना चाहिए। आज की शिक्षा के साथ संस्कारों का समारोपण कैसे हो, इसका प्रबंध करें। हम खुद संस्कारित हों, हम खुद संस्कारित हों, बच्चों को भी संस्कारित करें। जैसे रविवार को आपके यहाँ पाठशालाएं चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, इसे निरंतर चलाते रहें। हमें धर्म का अच्छा ज्ञान हो, इसके लिए योग विद्याओं की व्यवस्था करके हम धर्म का पाठ पढ़ें। अगर संडे के दिन भी तुम्हारे यहाँ सत्संग चल रहा है बोला, तो तुम सत्संग में बैठकर अच्छी शिक्षाएं लो और दो। सिर्फ सुनो ना, पढ़ो ना, अपितु उसका पारायण भी करो, मतलब जीवन में लगाओ भी। हमारे जीवन का कल्याण फिर निश्चय रूप से होगा। इसे कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? फिर हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। पक्का है बदला, हम अपने लिए बदल नहीं सकते। अपने लिए तो बदले ना, औरों के लिए न बदले। अपने लिए बदले, अपना संस्कार सुबह बदले, अपनी शांति के लिए बदले, अपने घर के स्वर्ग बनाने के लिए बदले। हर एक बोलता है मैंने ठेका थोड़ी लिया है, मैंने ठेका थोड़ी लिया है। लेडीज बोलेगी बाप भी करें, बाप बोलेगा क्यों, मैं तो सारा दिन चला जाता हूँ। लेडीज करे, लेडीज बोलेगी जाता है तो पैसे कमा के आता है क्या? पैसे कमा के नहीं आता है, अब घर कहाँ से चलाऊं? फिर वहां पे झगड़ा। अरे जो कुछ है वो खाओ। आज दादा भगवान किसी के घर गए, बोला दादा आप तो बोल रहे हो ज्ञान सरल है सरल है, आज घर में कुछ नहीं है, मेरे 5 बच्चे हैं, क्या दूं? दादा ने बोला लेके आ सब देखूं क्या क्या पड़ा है। देख के देखा, 1-2 गिलकी पड़ी थी, 1-2 आलू पड़ा था, थोड़े से चावल पड़े थे, थोड़ी सी दाल पड़ी थी, सबको इकट्ठा करके एक कुकर बना दिया और 5-6 जने खा ले। अरे खाना कम खाने से इंसान नहीं मरता है, ज्यादा खाने से मरता है। यही खिचड़ी तुम पानी जैसे बनाओगे ना, एक कटोरे पेट भर जाएगा, पर यही खिचड़ी तुम बिल्कुल
सूखी बनाओगे गले में तो अटकेगी, वरना ज्यादा खाते जाओगे। हजमा के देखो, गुरु के पास गया, गुरु मेरे पास टक्का कमाता हूँ, मेरे पास तो है नहीं, एक मुर्गी पालता हूँ, एक बकरी पालता हूँ या गाय पालता हूँ। बेटा कोई बात नहीं है, एक हिंदाना ले गया, हिंदाना के बीज निकाल के मुर्गी को दे, छिलके निकाल के बकरी गाय को दे, बाकी तू खा जा, टके में काम हो गया। पर मन का सूतक लोभ है, मन का जो लोभ है ना वो सूतक कहा गया है, वो सूतक की बीमारी लगी हुई। बोलते ना इसके घर कोई मर गया है तो सूतक लग जाए, इसके घर बच्चा पैदा हुआ है तो सूतक है, पर वो सूतक नहीं है। सूतक कब है जब लोभ का बाप आ जाता है, तब सूतक लग जाता है। तो गुरु हमको रोज आगाह करता है कि जब तुमको पता पड़े ये सूतक मेरे पास आया है, धरती में बैठ के फटाफट सिमरन नहीं करोगे, गुरु ये सूतक भी तू बनाए, मैं न जानू, ले जा अपने साथ कहीं भी जा, लेके जा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा ही सिमरन करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सत्संग में बैठ के इकरार करो कि मैं परमात्मा का हूँ और किसका भी नहीं हूँ। हे परमात्मा ऐसी मत दीजिए, सदा सदा तुझे ध्याऊं, सदा सदा तुझे ध्याऊं। तभी बोला गया है, हे राम राज्य तू संता का संत तेरे। भाई ऐसा करो कि हम संतों के संत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा हमारे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन सुन, हम संतों के संत हमारे, ये प्रतिज्ञा करो कि हमेशा संतों की राह पे चलूंगा, सच की राह पे चलेंगे हम। पर बीच बीच में घुस जाते हैं चूहे की दिल की तरह, झूठ में, कपट में, अहंकार में चले जाते हैं। घर में किसी ने बोला एक अक्षर, अहंकार में डूब जाएंगे, उधर ही घर छोड़ के चले जाएंगे। मैं इस घर में रहूंगा ही नहीं, मैं इस घर में रहूंगा ही नहीं। भटकोगे, अरे कहाँ जाके भटकोगे? दूसरों के झूठी पतले उठाने से अच्छा है घर में रह के अपने घर की पतले उठाओ, वो अच्छी। भाग जाते हैं, फोन हमारे पास आते हैं, हमको ही पता नहीं है, बताओ। अरे कहीं जा रहे हो थोड़ा पूछ तो लो कि मैं जा रहा हूँ, जाऊंगी नहीं जाऊं, हो सकता है कुछ ऐसा नुकसा हो जो इधर ही सुखी हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है ना। आखिर में लोग क्या बोलते जाते हैं हमको, ये देखो आपके यहाँ आती थी ना सत्संग सुनती थी, क्या सीखी थी, अब क्या बोले उसको, उसकी मजबूरी नहीं देखेगा कोई, वो कितनी दुखी थी वो नहीं देखेगा, उसका हाल लेने कोई गया नहीं था, वो कितनी अंदर में दुखी थी, कितनी रोती थी, खाना नहीं खाया था, वो नहीं देखेंगे। तभी बोला कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का भागो नहीं, जागो, बेटे ना मिलके कुछ रास्ता निकालेंगे ना, भागे क्यों रहे हो? ये भजन गाते हैं, जे कोई नजर आए हुआ ते जीवन सफल बनाया, जे के एतबार न आए अच्छी से अच्छी से, तो तुम करके तो देखो। डर के भाग जाओगे, दुखी होके भाग जाओगे, कहाँ जाओगे? कुछ जगह शहर इतना छोटा है, आज तुमने नक्शा देखा है किताबों में, पेपर में, पूरे वर्ल्ड का कितना होता है? होता है इतना, सिर्फ इतना होता है। संसार में इतना ही। वामन भगवान ने एक पांव में धरती ले ली थी, ये जगह कितना ही है, समझ रहे हो? भगवान ने एक पांव में धरती ले ली, क्योंकि धरती है ही इतनी, ज्यादा है ही नहीं,
कहाँ भागेंगे? मर के भी इधर ही आएंगे फिर, और कोई जगह है ही नहीं। ऊपर न नर्क है न स्वर्ग है। विश्वास ना आए तो भागवत पढ़ के देखो, विश्वास ना आए तो गीता पढ़ के देखो, विश्वास ना आए तो संतों से मिलकर देखो। 18 नर्क लिखे गए भागवत में। शरणामी नर्क, क्रोध करना नर्क, गाली देना नर्क, बहुत बातें लिखी हुई हैं। और आखिरी में नर्क लिखा हुआ है 18वां नर्क है हॉस्पिटल। जाओ देख के आओ। बच्चे पैदा हो रहे हैं, अभी कभी मर जा रहे हैं। बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब नॉर्मल पैदा हो रहे हैं। हार्ट में छेद, सिर में छेद, पैरे लेस। जाओ तो सही। पैदा हुआ बच्चे ने कौन से कर्म किए? किसको तो पीलिया हो गई, अभी पेट में निकला अभी है। पीलिया कहाँ से आई? क्या खाया उसने? औरत जैसे आईसी में। ये तो कमजोर हो गया है बच्चे को, ऐसा ये कमी हो गई। कहाँ से आई? ये भागा हुआ कैदी। दादा भगवान ने बोला ये भागा हुआ कैदी है। भागो नहीं अभी तो बोला शाना हुए न जेके समझ वठी मुकाबलो करन। कुछ समझ त रख मन में। नेठ त जंग छॾणो आ, नेठ त हितां हलणो आ, तो खुशी खुशी विदा लेंगे तो भगवान भी स्वागत करता है। अगर खुशी खुशी विदा नहीं करते, पैसे खा के भाग जाते हैं, उनका कोई करता है स्वागत? बताओ, पैसे खा के भाग जाएगा, पाकिस्तान से इधर आएगा, अरे ये है ये तो उधर का गमन करके आए, वो आया है। नहीं, बहुत पैसे हैं तभी तो पैसे हैं। दुनिया छोड़ेगी, पर यहाँ खत्म होते हैं, फिर चले जाते हैं बॉम्बे में, फिर बॉम्बे में खत्म हो गए सीधे पाकिस्तान। भटक के अपनी जीवन करा, कमा के नहीं खाएंगे। अरे रोज बोल रहे हैं टमाटे खाओ, संत बोले टमाटे खाओ, वो टमाटे खाना ही नहीं। मेहनत करो, प्यार करो, भक्ति करो। भक्ति में शक्ति है, और उस शक्ति से तुम जो खाओगे पेट भर जाएगा। थोड़ा खाओगे भी पेट भरेगा, ज्यादा खाओगे भी पेट भरेगा। करके तो देखो, क्यों जीवन की घड़ियां खराब करें। आया सबको समझ में? आया? सुखी जीवन का सूत्र औरों के हाथ में नहीं है, न संत के, न भगवान के, किसी के भी नहीं है, पर हमारे हाथ में है। जो अगर हम संस्कारों स्वभावों से मेहनत से चलते हैं, हमको कोई पैदा ही नहीं हुआ है दुखी करने वाला। और हमारे संस्कार गलत हैं तो दुखी करने के लिए तो सारी दुनिया में। बोला तुम खुश रहो, दुखी होने के लिए संसार बैठी, अरे तुम मुस्कुराओ, रोने के लिए दुनिया बैठी। तुम कमा के खाओ, बाकी तो दुनिया बैठी है ऐसे ही खाने के लिए। तुम ज्ञान सुनो, अज्ञान के लिए तो दुनिया बैठी है। तुम क्या सोच रहे? बोल भी रहा है, बुरा मत मानो, मुस्कुराओगे ना, देखना कल तुम्हारे जैसा बन जाएगा। आजमा के देखना है। कोई भी गुस्सा करे ना, बोला गलती है, मैं सॉरी में बनाऊंगा, और 2-3 चक्कर आपने ऐसा कर लिया, वो तुम्हारे सामने दूसरी बार बना हुआ दिखेगा। अब वो फायदा कि सब ऐसे करते हैं और रोते भी रहे, मैं तो कदर नहीं है, मैं तो वैल्यू नहीं है। क्या कदर वैल्यू? किसकी कदर, किसकी वैल्यू? मैंने अपनी कदर नहीं की, दुनिया से कदर मांग रहा हूं, अपनी तो कदर करें। ठीक है, थोड़े को ज्यादा समझना। पत्र यहीं समाप्त करती हूँ। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके शुक्राने और थैंक यू।